हम लोग चलते हैं अब ऑफिस। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। एक्चुअली मैंने ऑफ मांगा था बट देयर इज़ सम इम्पोर्टेंट वर्क टू डू। मॉर्निंग एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड अनदर डे इनटू द लाइफ ऑफ विवेक। तो मैं हो चुका हूँ तैयार ऑफिस जाने के लिए। खाना पीना मेरा ऑलरेडी हो चुका है एंड थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ ऑफिस के लिए। एंड मेरे हाथ में अभी भी दर्द है, तो मैं बांधता हूँ पट्टी एंड निकलता हूँ जल्दी से ऑफिस। एंड उसके बाद आप लोगों से करता हूँ ऑफिस से निकलने के बाद बातें। तो गाइज, हम लोग आज जा रहे हैं कार से ऑफिस। एंड कार से जाने का रीज़न ये है कि मेरे हाथ में लगी हुई है चोट, तो कार पे कम स्ट्रेन पड़ेगा हाथ पर एंड ऑल्सो कम खतरा रहेगा जर्क्स वगैरह को रिपीट करने का। सो हाथ पर स्ट्रेन कम रहेगा। सो विद दैट हम लोग चलते हैं अब ऑफिस। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। एक्चुअली मैंने ऑफ मांगा था बट देयर इज़ सम इम्पोर्टेंट वर्क टू डू, क्योंकि हर ऑफिस में होता ही है, तो इसलिए मेरे को आज की छुट्टी नहीं मिली एंड आई एम गोइंग बैक टू ऑफिस। एंड आज ट्राई करेंगे कि जल्दी निकल पाएँ ऑफिस से। एंड जैसे भी निकलेंगे, जो भी करेंगे, आप लोगों को अपडेट ज़रूर देंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एंड हम लोग ऑलमोस्ट निकल चुके हैं ऑफिस से एंड आज भी 6:30 बजे ही निकला। मैंने कहा था मैं थोड़ा जल्दी निकलूँगा और टाइम से ही क्यों निकल रहा हूँ ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। इवन दो आई आस्क्ड कि मैं जल्दी निकल जाऊँ बट समहाउ नहीं निकल पाया, काफ़ी ज़्यादा काम था। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस घर। घर पहुँच कर देखते हैं क्या करते हैं, बिकॉज मॉम डैड भी शायद निकले हैं कहीं बाहर। तो घूमने तो बाहर कहीं जाएंगे नहीं मोस्ट प्रॉब्ली, और अगर गए तो आप लोगों को पक्का बताएंगे। सो गाइज, आज अभी मैं एक्चुअल में गया था फाजिलपुर कुछ दवाइयाँ लेने फ्रॉम जन औषधि केंद्र। एंड उसके बाद मैंने एक रूट पकड़ा। सो यस, आई फाउंड अ न्यू रूट, बट बिकॉज ऑफ दैट एक मेन चीज़ थी जिसकी आज फरमाइश रखी गई थी, तो वो थे लिट्टी चोखा। तो अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा कि वो हो पाएगा, बट ट्राई करेंगे। अगर हम वो कहीं रास्ते से ले पाए तो वील टेक द लिट्टी चोखा एंड उसके बाद घर जाते हैं, बिकॉज आज ये फरमाइश आई है स्वाति की तरफ से। तो देखते हैं अगर कहीं मिलता है लिट्टी चोखा यहाँ। सो हम लोग निकले हैं अभी एक्चुअल में विप्रो की तरफ से। सो कैब जेमिनी का अगर किसी ने ऑफिस देखा होगा तो वी आर नियर टू दैट। एंड चलो देखते हैं कुछ मिलता है हमारे लायक तो लाइक लेते हैं लिट्टी चोखा अगर यहाँ आसपास मिलता है तो। एंड उसके बाद चलते हैं घर। सो गाइज, अभी लिट्टी चोखा मेरे को कहीं पे भी रास्ते में नहीं मिले एंड जहाँ पर मैं गया था वहाँ पर भी नहीं मिले थे। तो अब हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो हम लोगों ने चेंज कर दिया है लिट्टी चोखा गोलगप्पे में। तो हम गोलगप्पे लेने आए हैं सेक्टर 82A में। तो सेक्टर 82A में अभी हम लोग जहाँ से पहले स्वाति खाया करती थी गोलगप्पे, वहीं से उसके लिए लेके जा रहे हैं गोलगप्पे। आई मीन टू से पूरे घर के लिए लेके जा रहे हैं गोलगप्पे। तो सभी लोग खाएंगे एक्सेप्ट मम्मी आई थिंक। तो लेते हैं गोलगप्पे और चलते हैं घर पर एंड करते हैं खुश सबको। तो गाइज, हम लोग खा चुके हैं गोलगप्पे वगैरह सब कुछ। तो मम्मी ने एज यूजुअल मैंने जैसा कहा था नहीं खा पाई बिकॉज उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। एंड स्वाति ने खाए आते ही, एंड पापा ने खाए एंड मैंने खाए। टिम्मी ने आई थिंक एक सूखा गोलगप्पा खाया। तो अब हम लोग पचाने आ गए हैं खाना नीचे। तो खाना खाने से एक चीज़ पहले आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। तो आज मैं गया था अपने ऑफिस। अच्छा, ऑफिस से भी पहले एक बात बता देता हूँ मैं किसके साथ घूमने आया हूँ। तो मैं घूमने आया हूँ मम्मा के साथ एंड ये रही टिम्मी एंड ये रही स्वाति जो कि आगे आगे चल रही है हमेशा की तरह। तो यस, मैं आप लोगों से जो बात करना चाह रहा था वो बात ये थी कि आज जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे हाथों में चोट लगी हुई है, तो अभी भी मेरे पेन है। तो आई वॉज अबाउट टू टेक लीव फ्रॉम ऑफिस टुडे। तो मैंने लीव वगैरह सब कुछ ले ली, बट समहाउ मेरे को लगा इट विल बी अनएथिकल अगर मैं मैम से बात ना करूं ऑफिस ना जाने से पहले। तो मैंने मैम को कॉल करा, मैम से बात करी। सो मैम का रिप्लाई था, इवन दो आई वुड नॉट कोट हर बैड और समथिंग, मैम बहुत अच्छी हैं, मैम हार्ड वर्किंग है, सपोर्टिव हैं इन एनी कंडीशंस, बट आई थिंक दिस इज़ नॉर्मल फॉर इंडियन कंपनीज बेसिकली। तो मैम ने मेरे से कहा कि विवेक ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। मैंने बोला मैम मेरे दोनों ही हाथों में लगी हुई है, मुश्किल है आना। तो शी सेड ओके। आप अपना, उन्होंने मेरे को बताया अभी कि कैसे हाथ ठीक करा जा सकता है, फिर इट्स अ जर्क और समथिंग जो आपको झटका वगैरह लगा है। तो उन्होंने मेरे को सब कुछ बताया भी।
देन मेरे को लगा, मैं फ़ोन कट कर दिया, फिर मेरे को लगा कि आई थिंक ऑफिस जाना ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट काम है, अगर वो पेंडिंग रहता है तो एनीवे मेरे को कल जाकर दोबारा से सारा काम करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ टू विद अ वेरी क्विक, तो मेरे ऊपर डबल बर्डन आ जाएगा। तो इट्स बेटर कि मैं आज ही चला जाता हूँ ऑफिस एंड उन चीज़ों को निपटा देता हूँ। तो आई वेंट टू ऑफिस, मैंने ऑफिस गया। आई वॉज नॉट वेल एट ऑल, इन एनी कंडीशन आई वॉज नॉट गुड। तो मैं अभी भी, आप लोग मेरे को देख पा रहे होंगे, मैं उतना हेल्दी साउंड नहीं कर रहा हूँ जितना करना चाहिए। तो आई डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स विद मैम, जो भी हम लोगों को करना था काम। एंड आई आस्क्ड हर कि मैं आज शायद जल्दी जाऊँ मैम, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। बट आई डोंट नो व्हाई मैं 6:30 बजे ही निकला अपने आज ऑफिस से, जो कि मेरा यूजुअल टाइम है। एंड ऑल्सो आज मैं बाइक लेके नहीं गया था, बिकॉज अगर मैं बाइक लेके जाता, मैंने आई थिंक बता चुका हूँ आप क्या कि मैं आज कार लेकर गया था। तो कार लेके जाने का रीज़न भी यही था, बट समहाउ वो सारी चीज़ें थोड़ा सा आई वुड नॉट से हर्ट करती हैं। आई डोंट नो किसकी गलती है, मैम की गलती है, मेरी गलती है, बिकॉज शी इज़ पेइंग मी फॉर डूइंग माई वर्क। एंड इफ़ आई एम कमिंग टू ऑफिस तो मेरा बनता है कि काम करूं। बट ऑन अ वेरी ह्यूमैनिटी ग्राउंड मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैंने जल्दी जाने के लिए बोला तो आई शुड गो अर्ली ऑल्सो। आई डोंट नो, खैर गलती किसी की भी हो, बट इन एनी केस आई वुड ऑलवेज से कि जो मेरी बॉस हैं, जो मेरी मैम है, शी इज़ बेटर देन एनी अदर बॉस। शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव, शी इज़ वेरी, आई वुड से शी इज़ वेरी प्रोफेशनल। On the other hand, she is very caring. Like if you are going through there is some turmoil in your life, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगी या फिर आपको सपोर्ट करेंगी इन दैट सिचुएशन। तो ऐसे बॉसेस तो बहुत कम मिलते हैं, बट हाँ, इन सम केसेस शी ऑल्सो रिएक्ट लाइक दिस। बट आई थिंक उनकी गलती नहीं है, गलती कहीं ना कहीं मेरी है कि मेरे को ही नहीं जाना चाहिए था, इफ आई वॉज नॉट वेल। बट हाँ, उन्होंने देख लिया मेरे को, मैं आज गया हाँ, सो शी गॉट टू न्यू दैट आई वॉज नॉट लाइंग, क्योंकि वो मोस्टली बहुत सारे एम्प्लॉयज़ करते हैं जो मैंने नहीं करा। तो आई एम थैंकिंग गॉड टू दैट फॉर दैट। तो मैंने एक चीज़ और करने वाला हूँ, आई विल स्टार्ट टू थैंक एवरीथिंग इन द डे टाइम एंड इन द इवनिंग टाइम, क्योंकि मेरे को बहुत से लोग कहते हैं कि नो मैं कई बार बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता हूँ। आई डोंट नो वीडियोज़ पे डालता हूँ कि नहीं डालता हूँ। सो आई ऑलवेज़ कीप इट पॉजिटिव, बट हो जाता है यार, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो इज़ माई लाइफ। तो ये था आज का पूरी सिचुएशन। एंड काफ़ी ज़्यादा रश भी था आज, क्योंकि ट्रैफिक तो रहता ही है। एंड बाई कार इफ़ यू आर इन गुड़गांव यू विल डेफिनेटली गोइंग टू बी लेट फॉर योर होम। आप अगर कार से जा रहे हैं तो वही मेरे साथ हुआ, बट समहाउ मेरे को पता चला कि बाइक में भी पंचर था, तो दैट वाज वन गुड थिंग विद मी। सो यस, आज की ये थी पूरी कहानी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। एंड अब मैं करना चाहूँगा वॉक। सो अभी मैं वॉक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं लाइक बिहाइंड द कैमराज भी कर रहा हूँ फॉर माई हेल्थ। एंड धीरे धीरे कैमरा पर भी लाऊंगा। सो बेसिकली अभी काफ़ी चीज़ें ढूंढ रहा हूँ मैं, तो उसके बाद मैं कैमरा पर लाना चाहता हूँ उन चीज़ों को। एंड अब जैसे कि बात ख़त्म हो गई, तो आई जस्ट वांटेड टू शो यू अगेन द ब्लू बिल्डिंग। सो यस, ये थी मेरी फेवरेट बिल्डिंग। इसी के साथ मैं करता हूँ आज अभी की यहाँ की बातें ख़त्म, एंड बाकी की बातें करते हैं घर पहुँच कर। गाइस, हम लोग आ चुके हैं घूम कर, एंड मैं सीधा पहुँचा हूँ बालकनी में, क्योंकि बाहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है। एंड ऐसा लगता है कि सर्दियाँ जल्दी ही आने वाली हैं। एंड आप लोगों से मैंने काफ़ी सारी बातें शेयर करी एंड काफ़ी कुछ अपना दिल हल्का करा। तो शायद मैं नॉर्मली अगर मैं पहले वाली लाइफ जी रहा होता तो मैं इतनी चीज़ें कभी किसी के साथ शेयर ही नहीं करता, बिकॉज मैं स्वाति को भी वो चीज़ें नहीं बताता हूँ कभी कभार। रीज़न सिर्फ सिंपल सा है कि मैं तो हूँ ही टेंशन में, तो स्वाति भी ना आ जाए। एंड समटाइम्स इसी चीज़ों की वजह से मेरा मूड ख़राब रहता है। बट जब से आप लोग आए हो मेरी लाइफ में, और आई वुड से यूट्यूब मैंने स्टार्ट करा है करना, तो मैं ये चीज़ें अब अपने चैनल पर डाल देता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर लेता हूँ। आई मीन टू से यू आर माई फैमिली।
तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ तो इतना अच्छा लगता है कि मतलब हाँ चलो मैंने किसी के साथ ये चीज़ शेयर कर ली। इवन दो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं हूँ, बट मैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो किसी के साथ भी शेयर नहीं करता हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो मेरे को नॉर्मली अगर मैं होता तो मेरे को शायद शेयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जैसा मेरे साथ हो रहा है होपफुली हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉर्नर में किसी के साथ होता हो। रीज़न बीइंग या तो उसको आदत बन चुकी हो, जैसे कि मेरे को आदत बन चुकी है कि नहीं ऑफिस का कोई भी काम है तो इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू मी नो मैटर मेरी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो इट हैपन टू मी कि मेरे को अब ऑफिस का काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखने लगा। इवन दो आई ऑलरेडी गेट पेड फॉर सम आवर्स, बट मैं अपने एक्सटेंड से ज़्यादा जाकर हमेशा काम करता हूँ। तो ठीक है, हर किसी को करना भी चाहिए एनीवे, बट देयर आर लिमिट्स जो आप लोगों को सेट करनी होंगी आप लोग अपने लिए, जो मैं शायद अभी कहीं ना कहीं सेट नहीं कर पाता हूँ। और आपका एम्प्लॉयर चाहे कितना भी अच्छा हो, ऑलवेज रिमेंबर कि ही और शी हायर्ड यू फॉर सम वर्क। तो नो मैटर आप मतलब आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप ऑफिस गए हैं एंड आपने अपनी विल से गए हैं तो यू हैव नो राइट टू से नो टू एनी वर्क दे गिव टू यू। तो यस, आज कहीं ना कहीं ये गलती मेरी ही थी कि मैं आज ऑफिस पहुंच गया ये सोच के कि कहीं मैम को बुरा ना लगे या फिर इतना सारा काम का बर्डन है वो कहीं ना कहीं इवन दो हर किसी के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन होता ही है। अगर मैं आज नहीं गया था तो कोई ना कोई और होता जो उस काम को कर लेता, बट समहाउ मेरा थिंकिंग प्रोसेस ये रहा कि बर्डन है आज तो आई शुड बी देयर, तो मैं गया। आई नो उस चीज़ का क्रेडिट कोई ऐसा सच मेरे को नहीं मिलेगा कभी भी इन द फ्यूचर, बट येस अच्छा लगता है कि हाँ ऑफिस की इन चीज़ों का पार्ट हूँ मैं। इवन दो ये चीज़ें चलती रहती हैं यार लाइफ में, तो मेरे को भी थोड़ा बहुत सीखना है अभी लाइफ से। सबसे बड़ी चीज़ मेरे को सीखनी है टू से नो टू फ्यू थिंग्स। जब आपकी हेल्थ की बात है स्पेशली तो आपको मना करना चाहिए, बिकॉज आज जिस हालत में मैं गया था ऑफिस इट वाज नॉन बेरेबल। मतलब मेरे हाथों में पेन था एंड आई वाज ड्राइविंग अ कार, और जब मैं कार ड्राइव कर रहा था मेरे को तब भी पेन हो रहा था बिकॉज गियर्स वगैरह चेंज करने पड़ते हैं एंड ऑल द थिंग्स यू हैव टू डू, तो वो चीज़ें करनी पड़ी थी। तो यस यही है आज की मेरी स्टोरी। एंड जो भी प्लीज़ इस चीज़ को देख रहा है, अगर आप लोगों को भी लगता है कि आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन आपको अलाउ नहीं करती है बट आपको जाना पड़ता है काम पर, और आप ऐसे हैं कि आपको सिचुएशंस लगता है कि सामने वाले ने अगर आपको बोला है, अगर आपके एम्प्लॉयर ने बोला है कि बहुत ज़्यादा काम है, तो आप भागे भागे चले जाते हो, नो मैटर आपको उसका कभी क्रेडिट मिले या ना मिले। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ओवरऑल मेरा आज का दिन इतना बुरा भी नहीं गया, मेरा दिन काफ़ी अच्छा था। मैम ने मेरे को कंसर्न दिखाया मेरी हाथों को लेकर, उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें बताई भी कि मे बी यू गॉट स्प्रेन फ्रॉम योर बैक, तो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ दैट। एंड ऑल्सो काफ़ी लोगों ने आज मेरे को कंसर्न दिखाया, इवन दो मेरे को बहुत सारी चीज़ें सुननी भी पड़ी कि वाई शुड आई केम टू ऑफिस व्हेन आई वाज नॉट वेल एंड ऑल। तो ये भी है, मेरे को काफ़ी सुनना पड़ा इस चीज़ के लिए भी कि मैं क्यों पहुंच गया जब मैंने मना करा था कि मेरे को नहीं आना है। तो विद दैट होपफुली सब चीज़ें जल्दी ठीक हो जाए। मेरा हाथ भी मतलब जो मेरे अंगूठों में चोट लगी हुई है और आई वुड से जो स्ट्रेन आया हुआ है अभी मेरे स्प्रेन आया हुआ है मेरे हाथों में, वो जल्दी से ठीक हो जाए एंड मैं जल्दी से जा पाऊँ वापस ऑफिस। एंड हो सकता है नहीं आई विल नॉट से दैट, तो जल्दी से हो जाए वो स्प्रेन ठीक एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाए। एंड आई डोंट वांट टू लाइक स्प्रेड नेगेटिविटी, आई ऑलवेज वांट टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, बट कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपको अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए। तो दिस इज़ फॉर द अवेयरनेस, फॉर द नॉट फॉर द नेगेटिविटी। डोंट से नो टू एनी वर्क, लाइक इफ योर एम्प्लॉयर हैज़ गिवन यू सम वर्क, उसने एकदम आपको काम दे दिया सुबह का टाइम है आई मीन टू से, एंड आप उसको मना करने बैठ गए नहीं मेरे को तो ना करना सीखना है, तो नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यू मस्ट डू योर वर्क, यू मस्ट डू हार्ड वर्क, यू मस्ट डू स्मार्ट वर्क, बट जब सिचुएशन आपको लगता है कि आपके फेवर में नहीं है, लाइक आपके तबीयत ठीक नहीं है या फिर आपके घर में कोई बीमार है
या फिर आपको लगता है कि वहाँ कहीं और आपकी ज़्यादा ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ ऑफिस, तो यू मस्ट गिव दैट टाइम टू दोज पीपल, बिकॉज हर चीज़ का रिप्लेसमेंट है, बट फैमिली और टाइम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सो विद दैट सेइंग मैं करना चाहूँगा ये व्लॉग यहीं पर एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इनटू द लाइफ ऑफ विवेक। एंड इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड जो भी कर रहे हैं पूरे दिल से करिए एंड कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए। सो गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड हasta la vista।